जय जवाहर किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज हमार यात्रा के शुरुआत हुआ थे रायपुर ले और रायपुर ले हमन जात हन खरौरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भरवाडी में और वहाँ के मेहनत कश प्रगतिशील किसान जौन हाँ अपन मेहनत और लगन से मिर्ची के सुघर खेती ला करके आज अपन जीवन में बदलाव ला है, भरपूर उत्पादन लेके आज खुशहाल जीवन जियत है। जी हाँ संगवारी हो, मैं हाँ बात करत हूँ ग्राम भरवाडी के प्रगतिशील किसान भाई धीरजलाल परमार जी के। भाई धीरजलाल परमार जी जेकर जीवन में शुरुआती दौर में काफ़ी कठिनाई रही से संगवारी हो, मेहनत और लगन से आज वह आगे बढ़े। एक समय रही से जब धीरज भाई आर्थिक तंगी से जब गुजरत रही से तो वह दूसर के खेती में रोजी मजूरी करके अपन जीवन यापन ला करत रही से। लेकिन ओकर बाद किथे ना संगवारी हो जेकर जब चाह रही थे शरीर में तो भगवान हर राह घलोक दे देते। तो ये कहावत ला भाई धीरजलाल परमार जी है सच करके दिखाए है और अपन मेहनत लगन के बलबूते पे आज वह मेहनत करत करत धीरे धीरे एक ऐसे स्थिति में आए हैं कि स्वयं के ओकर 50 एकड़ के जमीन है। जी हाँ, यह खूबसूरत खेती ला करत है और अपन परिवार ला घलो खुशहाल रखे है, अपन बच्चा मन ला उच्च शिक्षा प्रदान करत है। तो संगवारी हो, ऐसे मेहनत कर किसान से आज मिले बर मैं यहाँ जाता हूँ ग्राम भरवाडी में। तो संगवारी हो, हम तो जात हन ग्राम भरवाडी में, तो चलो आप मन मोर संग चलो। मेहनत और लगन से जो उठाते हैं जिम्मेदारी, ऐसे किसानों की जिंदगी खेती ने ही संवारी। सफलता उनके ही कदम चूमती है, आत्मविश्वास के साथ जिन्होंने जिंदगी है निखारी। ऐसे ही एक किसान हैं झीट गांव के धीरू भाई परमार, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी सोच के साथ ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी न केवल अपनी और अपने परिवार की जिंदगी संवारी, बल्कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी संवारी और बन गए एक सफल कृषक। एक किसान भाई हो, मैं आ गया हूँ आज भरवाडी के बगान में। बगान मतलब चाय के बगान नहीं 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 संगवारी हो, चाय के बगान नहीं, मैं आ गया हूँ मिर्ची के बगान में। और ये बगान यानी ये सुंदर बाड़ी जो देखा था ये हरे हमर धीरू भाई परमार जी के सुंदर बगीचा। आप मन देखा था कि कैसे ओकर मेहनत और लगन हाँ ये बाड़ी में दिखा थे मिर्ची के फसल के रूप में जो चारों ओर बढ़िया लहर लहर लहरावत है। और ये आप मन देखा था संगवारी हो, मिर्ची के खेती हो, फूल माते हैं, फल घलोक माते हैं बढ़िया। और ये कर ये खूबसूरती ला दे के आज मोर नहीं आप मन के सबके मन मोहित हो जाते। और ये कर पीछे छुपे है ओकर मेहनत और लगन हाँ। जी हाँ संगवारी हो, जैसे कि मैं बताया हूँ कि शुरुआत दौर में हमारे धीरू भाई परमार जी हाँ काफ़ी कठिनाई, काफ़ी मेहनत और आर्थिक तंगी से गुजरिस, लेकिन ओकर मेहनत और लगन आज सफल कृषक के रूप में सुघर दिखत है संगवारी हो। और आज वह मिर्ची के सुघर खेती ला करके भरपूर उत्पादन लेवत है और अपन जीवन में बदलाव ला है। संगवारी हो, मिर्ची यानी कि ये हम मसाला के रूप में उपयोग होने वाला फसल है और हमारे देश ला मसाला के खेती के नाम से जानते। और मिर्ची के स्थान बहुत महत्वपूर्ण है संगवारी हो। किसान भाई हो, आप मन ये मिर्ची के खेती ला सुघर करके आप मन अपन जीवन में खुशहाली ला सकत हो, बिल्कुल धीरू भाई परमार जी के तरह। संगवारी हो, आप भी ये मिर्ची की खेती कैसे वहाँ सुघर ढंग ले करत है, कैसे अपन जीवन में कठिनाई के दौर ला पार करिस और सुघर कैसे ढंग से जो लोग एक को कनिक जमीन ने रही आज वो 50 एकड़ के मालिक बन के बढ़िया खूबसूरत ढंग से खेती ला करत है। तो ये सब सफलता वो कैसे प्राप्त करिस, कैसे मिर्ची के खेती ला सुघर ढंग से करी से, कैसे जमीन के तैयारी करिस, कैसे ढंग से उमें खाद पानी ला दिस, कैसे दवाई के छिड़काव करके रोग से बचे, ये जम्मो बात के जानकारी हमन आज के हमारे अंक में देखबो। तो संगवारी हो और जानकारी लेथन मिर्ची के सुघर खेती के बारे में। धीरू भाई परमार की कहानी शुरू होती है कुछ वर्ष पहले झीट गांव से। झीट गांव में रहने वाले धीरू भाई परमार बहुत ही गरीबी और तकलीफ में अपना जीवन गुजार रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वे सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए ताकि परिवार खुशहाली के साथ जी सके। काफी सोच विचार के बाद अपनी जिजीविषा के चलते
उन्होंने पास में ही किसी की बाड़ी में काम करना शुरू किया। मेहनत और लगन से बाड़ी का काम करते हुए वे जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पेट पालते रहे। सोच हो सही तो निकल आता है रास्ता, सही सोच और विश्वास का खुशहाली से है गहरा वास्ता। राम राम परमार भैया जी। जय जोहार जय जोहार जय जोहार। हाँ धीरू भाई, मैं आए हूँ दूरदर्शन रायपुर ले। ऐसे का जी बहुत खुशी हुई आप मन से मिल करके। जी जी। और आप कैसे आना हुई से? हाँ, मैं ऐसे आया हूँ हाँ। कि आपके जो नाम है वो बहुत दूर दूर तक फैले हैं। छत्तीसगढ़ के कोना कोना के किसान भाई मन हाँ आपके नाम लेते हैं। आपके सफलता, आपके जो राज है, जो किसी के क्षेत्र में जो अपन मुकाम हासिल करे हो, ओकर चहु दिशा जो है छत्तीसगढ़ में बखान हुआ थे। तो ये ला सुन के मोरो मन हाँ आप मन से मिले के इच्छा हुई से, और वही उद्देश्य लेके आपसे आज मुलाकात करे बर आया हूँ। आपके जो राज है सफलता के ओला जाने खातिर। तो धीरू भैया जी, आप मन हाँ तो ये अभी जो आपके बाड़ी ला में देखा था हूँ बहुत सुघर दिखत है, बहुत सुंदर ढंग ले मिर्ची की खेती है। मैं तो और ये खेती ला देख के मोला चाय के बगान के ख्याल आ गई से। तो धीरू भैया जी, हमन ये जानना चाहबो पहली कि आप मन ये सफलता ला हासिल करे हो, तो ये तो सुघर मिर्ची की खेती दिखत है, फिर एकर अलावा आप मन अउ का खेती ला करत हो? का सब्जी भाजी वगैरह कुछ लगाए हो या अउ का खेती जेकर से आप ला सफलता मिले है, एकर बारे में पहली बताते हो। ये आप मन देखा तो पूरा मिर्ची खेत दिखत है। जी जी जी। ये मिर्ची की जो खेती है, ये खेती ला हमन जो करत हन, ये आधुनिक विधि से खेती ला करत हन। अच्छा। और आधुनिक विधि से करत हन तो तेकर परिणाम आप मन ला दिखत है। जी। तो का है कि लगन के साथ में जतका भी अपन आधुनिक विधि रहते, कोई भी चीज़ आधुनिक विधि से अगर अपन करथन ना, तो वहाँ समय के बचत होते, मजदूर के बचत होते, काम सुघड़ होते, बढ़िया फसल बहुत अच्छा वेराइटी के होते, ओकर जो क्वालिटी रहते सुंदरता वो बहुत बढ़िया अपन ला मिलते। तो मैं तो मिर्चा की खेती बहुत समय से करता हूँ, लेकिन ये सब सीजन सीजन के ऊपर में होते। अच्छा। तो बरसात के जब पहली फसल लगाते तो हमन मिर्चा लगाथन, और ओकर बाद जो दूसरा जो खेती चलता मिर्चा साथ में खीरा लगाथन, लौकी लगाथन, करेला लगाथन। बरसात में फसल खत्म होते तो ओकर बाद ठंडा के सीजन आते तब आलू लगाथन, टमाटर लगाथन। ये पहले हमन टमाटर, आलू, गोभी, बंदी करके खेती करत रहें। ये खेती कर करके आज आगे बढ़ें। आज मिर्ची और टमाटर हमन काबर करथन ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है, और किसान मन ला भी जानकारी अगर होना बहुत ज़रूरी है। तो भैया ये जो मिर्ची और टमाटर की खेती है, और ख़ास करके मिर्ची खेती देखा था तो आप देखो पूरा प्लाट में मिर्ची दिक्कत है, दूसरा छोटे फसल नहीं लगा है जी। तो ये मिर्ची जो हवे ना, ये मिर्ची है अपन रायपुर शहर ले बाहर जाते, बाहर के व्यापारी मन आके अपन घर में आकर के ला खरीद करके ले जाते। तो एकर से का है कि आज रायपुर में अगर ये बेचे बर जाबो तो अतेक बड़े पैमाना में मिर्ची रायपुर में बेच नहीं सकन। दलाल मन कमीशन खाते, गाड़ी के भाड़ा लग जाते। तो बाहर के व्यापारी जब आते तो पहले ये सब चीज़ के बचत हो जाते हैं। और अभी बाहर के व्यापारी मन हमारे रायपुर में जो रेट हवे ओकर से हमला 2 पैसा ज़्यादा ही दे करके जाते हैं। तो ये हवे सफलता के राज और कमाए के। धीरू भैया, आपके खेत ला जो देखा था ना, चारों ओर लहर लहर लहरावत है, ओला देख के मोर मन है एकदम गदगद हो गए है। और आपके खेत में देखे के औ इच्छा हुआ थे, मोर मन करा थे कि मस्त घूमो मस्ती करो। तो आपके इजाज़त हुई तो मैं आपके खेत ला थोड़ा और देख के आ जाऊँ? बिल्कुल जरूर अपन खेत ला देखो। और जो नवा किसान है गांव के, जो नवा लड़का मन जो मतलब खेती करे के बहुत शौक हुआ थे, वो मतलब ये सब कृषि के जानकारी दिखाओ, और ऐसे आदमी मतलब बताओ कि खेती कैसे होते। तो एक से का है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बहुत तरक्की करी। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें।
हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। धीरू भाई परमार ने सही सोच की दिशा में कदम बढ़ाया और फिर धीरे से कुछ एकड़ बाड़ी की जमीन किराए पर ली और स्वयं उत्पादन कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने तरह तरह की सब्जियां लगाई और आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। मेहनत बहुत हुई, लेकिन ये मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उन्होंने पैसे बचाने शुरू कर दिए और फिर एक दिन बचाए हुए पैसों से करीब 5 एकड़ जमीन खरीद ली। जो मैंने किराए पर रखी थी वो ग्राम परसदा में 27 एकड़ ज़मीन रखा था किराए में, और उस समय उसका किराए का रेट था 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से। उस ज़मीन में उस साल फसल बहुत अच्छी हुई और मेरे को 1 लाख रुपए के आसपास कमाई हुई। तो जब मेरे पास में 1 लाख रुपए की कमाई हुई तो मैंने अपने रिश्तेदार लोगों से भी पैसे की मदद मांगी। इस तरह से मेरे को कुछ पैसा मिला और मैं अपने 1 लाख रुपए मिला करके दुर्ग ज़िले के ग्राम झीट में 6.5 एकड़ ज़मीन खरीदी। 6.5 एकड़ ज़मीन खरीद करके अपनी ज़मीन पे भी खेती करने लगा और इसके साथ में मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। मैं किराए की ज़मीन में भी साथ में साथ काम करते जा रहा था। काम करते करते धीरे धीरे मेरे बच्चे लोग भी बड़े हो रहे थे, तो उनकी पढ़ाई के लिए भी मैंने विशेष मेहनत की, क्योंकि मैं खेती, भले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो मैं तो पढ़ नहीं सका, तो मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं नहीं पढ़ सका तो मैं अपने बच्चे लोग को इंजीनियरिंग कराऊं करके। तो उनको जो पहली क्लास थी उस समय से ही मैंने इनको ये बताने की कोशिश की कि आप लोग पढ़ाई करोगे आगे जा कर के, चाहे आप खेती करो या कहीं नौकरी करो, तो एक आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा और अच्छा आगे बढ़ सकते हो, तरक्की कर सकते हो करके। इस तरह से मैंने उनकी पढ़ाई वगैरह में ध्यान दिया और मैंने तीनों लड़कों की इंजीनियरिंग भी कराई और साथ में खेती में अनथक मेहनत करते करते मैंने और भी ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदते खरीदते मैं 50 एकड़ ज़मीन तक के यहाँ पे पहुँचा। साथ ही साथ अपने भाई के बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया ताकि सभी अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर सके। वे दिन रात बाड़ी में काम करते, पूरा परिवार उनका सहयोग करता, पूरा परिवार भी बाड़ी में साथ काम करता। ये है कि जब मैंने किराए की ज़मीन रखी तो पूरा परिवार मजदूरों की तरह उसमें काम करता था और हम लोग सब्जी पैदा करते थे। और हमारी मंडी वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर पड़ती थी। तो सब्जी को हम लोग जब थोड़ा सब्जी निकलता था तो उसको साइकिल से रायपुर मंडी लेकर के आते थे। रायपुर मंडी में ले करके आ करके उसको हम लोग नीलामी करवाते थे। इस तरह से बेच करके जो पैसा मिलता था वो पैसे को लेकर के हम घर जाते थे।
वो इस तरह से काम करते करते धीरे धीरे हमारी तरक्की बढ़ती गई, हमारा प्रोडक्शन बढ़ते गया। तो फिर हमने मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल में हम 4-4 कुंटल सब्जी अपने फार्म से हम मंडी में बेचने के लिए लेके आते थे उस समय। उस तरह से बेचते बेचते और मेहनत किए, तो मेहनत करने के बाद में हमको और अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। तो रिजल्ट मिला, तो इस तरह का रिजल्ट मिला कि फिर उसके बाद हमारी सब्ज़ी जो है ट्रैक्टरों में आने लगी। ट्रैक्टर में आने के बाद हमारा मतलब जो बाज़ार आने का जो समय था वो तो हमारा बच गया। इसका नाम लेकर के क्या है कि हम लोग खेती में ज़रा विशेष ही ज़्यादा ध्यान देने लगे, ताकि प्रोडक्शन कैसे हम बढ़ाएं। और आधुनिक खेती की ओर जाने के लिए हमने पूरी तैयारी की और आधुनिक खेती के लिए हम आने लगे। और आधुनिक खेती में आते आते आज ये कंडीशन है कि आधुनिक खेती के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सब चीज़ आज हमारे पास में है। जैसे कि मल्चिंग है, इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से दवाई छींटने के साधन है। जो कम मजदूरी में, कम लेबर में भी अगर हमको दवाई छिड़काव करना है, कुछ करना है तो हम कर लेते हैं। और 50 एकड़ ज़मीन पहुंचना भी इतना सहज बात नहीं होता है। पहुंचने के लिए और दूसरी जगह भी मैं 2-4 ठोक बाड़ी किराए की रखा, और उसके साथ में वो ज़मीन के सब कमाई करके करते आज मैं यहाँ 50 एकड़ ज़मीन पे पहुँचा हूँ। आज मेरे पास कार है और मैं आज उन्नत खेती करता हूँ। और खेती में मेरे पास में हर तरह की वैरायटियाँ हैं। खीरा है, टमाटर है, मिर्ची है, लौकी है, ये सब फसल बोता हूँ मैं। और बाज़ार में बेचने के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये मिल रहा है कि आज जो हमारी सब्ज़ी यहाँ पे जो पैदा होती है, वो सब्ज़ी हम लोग लोकल ना बेच करके बाहर के व्यापारियों को सब्ज़ी बेचते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी ट्रांसपोर्टिंग और उसका कमीशन बच जाता है, और इसमें हम लोग को प्रॉफिट थोड़ी ज़्यादा मिलने लग जाती है, और प्रॉफिट मिल रही है। जब मेहनत होती है सफल तो मिलता है एक नया मुकाम। परिवार में आती है खुशहाली तो बन जाते हैं सारे काम। सफल कृषक धीरू भाई परमार न केवल अपने और अपने परिवार के लिए बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी बन चुके हैं एक प्रेरक व्यक्तित्व, एक सफल कृषक। ऐसे सफल कृषक धीरू भाई परमार की मेहनत को सलाम। ये मेरे 2 लड़के हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की है। ये पहले खेती में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से खेती में मैंने जो तरक्की की और जो मेहनत, इससे जो इनकम दिखी, इससे क्या है कि ये खेती के प्रति अग्रसित हुए। उन्होंने स्वयं फैसला किया कि हम भी अब खेती करेंगे, और आधुनिक खेती को ये लोग अपना रहे हैं। हाँ, मैंने अपने बच्चे लोग को पढ़ाने में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रखी, और एग्रीकल्चर के लिए भी जो मेरी जानकारी मेरे पास में थी वो जानकारी मैंने अपने लड़कों को शेयर की। और आज खेती में ये लोग मेरे साथ कंधे में कंधा मिलाकर खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। मोर नाम ठेकुदास मानिकपुरी। मैं धीरू भाई यहाँ 13 साल हो गए नौकरी करे, और धीरू भाई मोला कुछ आगे बढ़ाइस, और धन होकर सेवक ऐसे मालिक मिलना मुश्किल है। मालिक वही होते जो नौकर अपन बराबर मान के चलते। आज में 2 लड़का है, 1 लड़की है। इसके सेवा करते करते जो भी मिला मेरे को वो सब कुछ उसी का देन है। मेरा लड़का का शादी हुआ, मकान बनाया, मेरे को भैया सहयोग दिया। आज उसी के साथ जुड़ा हूँ और मेरे को आगे ले जा रहा है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको मिर्ची की खेती करनी है और आधुनिक खेती करनी है तो इसके लिए कुछ सावधानियाँ रखनी ज़रूरी है। और खेती को अगर अपन आधुनिक विधि से अगर करते हैं तो अपने को बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है। प्राकृतिक खाद से करके अपन मिर्ची की खेती या टमाटर की खेती, किसी भी सब्जी की खेती अगर करते हैं तो उसकी गुणवत्ता इतनी उच्च गुणवत्ता रहती है कि आप इसको कहीं पे भी बेच सकते हैं। जहाँ पे भी बेचोगे आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप प्राकृतिक खाद की ओर ध्यान दीजिए, और अच्छी नस्लों की गाय अगर रखते हो तो आपका प्राकृतिक खाद आपके घर में भी होगा, आपको डेयरी भी चलाओगे, आपको उसका दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, और साथ में गोबर और यूरिन भी मिलेगा। यूरिन से आप एक से एक अच्छी दवाइयाँ बना सकते हैं। जो ज़मीन जनित जो भी आपकी बीमारियां हैं उसके अंदर में आप यूरिन की बनाई हुई दवाइयाँ डालोगे तो आप ज़मीन जनित जड़ से जो संबंधित बीमारी है उसको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लोगे, और इससे आपको उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ेगा, फसल अच्छी आएगी। झाड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे जैसे बढ़ते जाएगी उतना ही आपको केमिकल दवाइयों की आवश्यकता कम होते चले जाएगी,
और झाड़ एक नेचुरल ग्रोथ में आगे बढ़ते चले जाएगा और आपको प्रोत्साहन देगा। संगवारी हो, ये देखो था सुग्घर अकल मिर्ची है। ये मिर्ची ला देख के मोर मन हम मोहित हो गए है और मैं ये सुग्घर मिर्ची ला लेके जाता हूँ मोर गांव, और मोर गांव में जाके किसान मन ला दिखा हूँ कि देखो कैसे मिर्ची के खेती करते, कैसे बढ़िया उत्पादन लेते। और आपो मन है इसने मिर्ची को उत्पादन लेना चाहता हो, सफल किसान बनना चाहता हो, तो बिल्कुल धीरू भाई परमार जी से मिलो और ओकर से जानकारी लो और सुग्घर आधुनिक और वैज्ञानिक खेती ला करो। तो संगवारी हो, बेरा हो गए मनोरंजन के, तो मैं तो जावत हूँ मिर्ची ला लेके मोर गाँव, और आप मन हा ये सुग्घर गीत और संगीत के आनंद उठाओ। तोर पतला दुपट्टा मा गोरे तोर मोह देखे, तोर पतला दुपट्टा मा गोरे तोर मोह देखे, वही दुपट्टा मा मोर, वही दुपट्टा मा मोर तकदीर लिखे, तोर पतला दुपट्टा मा गोरी तोर मोह देखे, तोर पतला दुपट्टा मा गोरी तोर मोह देखे। कच्चा कली कचनार के दुपट्टा मा मोला रखे अरझा के, आए रे कच्चा कली कचनार के दुपट्टा मा मोला रखे अरझा के, चौधरी के चंदा कस्तूरी चेहरा दुपट्टा भीतरी आभा मार गहरा, चौधरी के चंदा कस्तूरी चेहरा दुपट्टा भीतरी आभा मार गहरा, गोरी कट को चकोरिला, गोरी कट को चकोरिला दुपट्टा मा लटकाए, तोर पतला दुपट्टा मा गोरी तोर मोह देखे, तोर पतला दुपट्टा मा गोरी तोर मोह देखे। देखत नजर नहीं हटे, तोर चेहरा ले नजर नहीं हटे, तोला देखत नजर नहीं हटे, तोर चेहरा ले नजर नहीं हटे, तोर रूप के पिंजरा मा, तोर दिल के पिंजरा मा गणेश हा धंधाए, तोर पतला दुपट्टा मा गोरी तोर मुँह देखे, तोर पतला दुपट्टा मा गोरी तोर मुँह देखे, ओही दुपट्टा मा मोर, ओही दुपट्टा मा मोर तकदीर हाल के, तोर पतला दुपट्टा मा गोरी तोर मुँह देखे, 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 तोर पतला दुपट्टा मा गोरी तोर मुँह देखे। किसान भाई हो, आज के हमार यात्रा के बस ये आज के जानकारी लेवत हन। ऐसने सुग्घर सुग्घर और मेहनत कस किसान मन से अगले यात्रा में फिर मुलाकात करबो, फिर जानकारी लेबो, ताकि आप मन नवा नवा जानकारी के फायदा उठा के हमार छत्तीसगढ़ के किसान मन भाई मन ह घलोक समृद्ध होए, खुशहाल होए। तो संगवारी हो, आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुग्घर जानकारी लेके हाजिर होबो। तब तक बर हमन ला देवो विदा। जय जोहार।